लिथियम समेत 6 मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी एमएमडीआरए में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम समेत 6 मिनरल की कमर्शियल माइनिंग हो सकेगी, सरकार उसकी नीलामी करेगी और निजी कंपनियां भी उसमें हिस्सा ले सकेंगी और लिथियम की माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी कुछ एक जगह लिथियम के भंडार मिलने के संकेत यहां पर मिले हैं। लिथियम के माइनिंग से फायदा ये होगा कि लिथियम आयन बैटरी बनाने में जो इसका इस्तेमाल होता है, अभी इसका अधिकांश इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। लिथियम आयन बैटरी भी इंपोर्ट होता है, उसके इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल में जो बैटरी लगते हैं उसके इंपोर्ट का निर्भरता घटेगी और इसमें आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये बता दूं कि लिथियम समेत 6 मिनरल जो है उसको तकनीकी तौर पर जो है एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाया गया है। एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाने का मतलब हुआ कि उसकी कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें जो दूसरे मिनरल हैं उसमें बेरिलियम, टिटेनियम, नियोबियम, टंटालम जैसे मिनरल्स हैं जो इसमें शामिल हैं, जिसको इसके तहत कमर्शियल माइनिंग के तहत लाने का फैसला लिया गया। दरअसल बता दूं कि पिछले एक साल में लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट जो है करीब 52% से ज्यादा बढ़ गया है और सरकार का लक्ष्य यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक पावर को, यहाँ पे क्लीन पावर को बढ़ावा दिया जाए, की क्षमता पैदा की जाए। इसके तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिलने के संकेत मिले थे। अब ये कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ होने से उस भंडार का दोहन किया जा सकेगा, कमर्शियल माइनिंग की जा सकेगी। हालांकि ये एक्ट है, इसमें बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब संसद के मानसून सत्र में इस बदलाव को पेश किया जाएगा और संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिर सरकार इसकी गाइडलाइन जारी करेगी और ये लागू हो जाएगा। और लक्ष्मण, इसके अलावा दूसरे कौन से अहम फैसले लिए गए हैं? दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उसमें है जन विश्वास बिल को मंजूरी दी गई है। ये जन विश्वास बिल जो है, इसके तहत इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए कठोर सजा के जो प्रावधान थे, उन कठोर सजा के प्रावधान को कम किया गया है। इसमें 42 अलग अलग कानूनों के तहत बदलाव किए जा रहे हैं। इन 42 अलग अलग कानूनों के तहत कुल 183 प्रावधान थे जहां पे सजा काफी ज्यादा कठोर थे। कहीं पे जेल थी, कहीं पे काफी ज्यादा पेनल्टी थी। तो उस तरह के सजा को आसान किया गया है और इसमें प्रदूषण, हाउसिंग सेक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले थे जहां पे सजा काफी कठोर थे, उसको आसान किया गया है। जिसमें बॉयलर्स एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट और पेटेंट एक्ट जैसे कानून थे, उसमें बदलाव किया गया है। हालांकि ये भी एक एक्ट है, ये भी संसद के मानसून सत्र में पेश होगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिर ये लागू किया जाएगा। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है आपको मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको आईएम का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। चूंकि आईएम का दर्जा देने के लिए आईएम एक्ट में बदलाव किया जाएगा, तो ये भी एक एक्ट है, इसको भी संसद के मानसून सत्र से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही फिर ये लागू हो जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। जी लक्ष्मण जी।